में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन क्या मेंशन कर रहा है एक बार समझिएगा। ए बी सी वेयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2017 was as follows। सिंपली एक बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम है वो देख लेते हैं। और फर्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट क्या था हम लोगों के लिए कि फर्स्ट लाइन में एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई है। क्या रेशियो है हम लोगों का? 3:2:1। 3 पार्टनर हैं ए बी सी। लाइबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है तीनों पार्टनर का, ए का, बी का और सी का। तो जब हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें ये बैलेंस दिखा देंगे। इसके बाद देखिएगा एसेट साइड में कैश एट बैंक है, डेटर्स है, स्टॉक है, प्लांट एंड मशीनरी है और बिल्डिंग है। तो जितने भी आइटम है जनरली पुराने हैं और हर सम्स में हमको जनरली यही आइटम मिलते हैं, एक दो कम या ज्यादा। नेक्स्ट लाइन क्या मेंशन कर रहा है नीचे? बी रिटायर ऑन दैट डेट सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। बी की रिटायरमेंट हो रही है और कंडीशन क्या क्या है? पहला कंडीशन लिखा है प्लांट इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 15%। प्लांट की वैल्यू घट जाएगी। दूसरा पॉइंट बोला है बिल्डिंग इज टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ जाएगी 20% से। नेक्स्ट पॉइंट बोला है नंबर 3 प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेब्ट एट 5%। इसको पीवीडीडी हम लोग बोलते हैं और पीवीडीडी हम लोग किसके ऊपर फाइंड आउट करते हैं? डेटर्स के ऊपर, ठीक है, क्लोजिंग डेटर्स के ऊपर। डेटर्स की जो वैल्यू होगी उस पर 5% प्रोविजन निकल जाएगा। प्रोविजन हम लोगों के लिए लायबिलिटी होता है, ये ध्यान में रखोगे। इसके बाद की लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से देखिएगा। मेंशन कर रहा है ए एंड सी आर टू ब्रिंग इन कैश in their profit sharing ratio to pay off B's dues on retirement and leave a sum of ₹5,000 as working capital। ये लाइन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, थोड़ी वर्किंग करनी पड़ेगी। मेंशन क्या कर रहा है एक बार मैं क्लियर कर दूं जिन लोगों ने लाइन को नहीं समझा, कि ए और सी दोनों मिलकर बिजनेस में और कैश लाएंगे। किस रेशियो में लाएंगे? अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि फर्स्ट लाइन में दिया हुआ था। क्यों लाएंगे? क्योंकि ये दोनों पैसा लाकर बी का जितना भी ड्यूज होगा रिटायरमेंट के समय उनको पे करेंगे और उनको पेमेंट करने के बाद बिजनेस में 5,000 रुपया कम से कम वर्किंग कैपिटल के रूप में भी बचा हुआ होना चाहिए। ये हम लोगों को ध्यान में रखना होगा, समझे? तो अभी क्या है इस कंडीशन पे हम लोग एंड में पहुंचेंगे। स्टार्टिंग से जो पॉइंट दिया हुआ है उसके ऊपर कंसिडर करके हम लोग सम्स स्टार्ट करेंगे। लास्ट में हम लोगों को करने के लिए क्या बोला है? मेंशन कर रहा है शो द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ऑन बीज रिटायरमेंट। इसमें हम लोगों को पूछ दिया है जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी बनाने हैं एंड बैलेंस। लास्ट में हम लोगों को बैलेंस शीट भी बनाना होगा, ठीक है? आराम से चलेंगे समझते हुए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। सबसे पहले अपने करेंगे जर्नल। इन द बुक्स ऑफ ए फर्म, जर्नल का एक हम लोग फॉर्मेट कर ले रहे हैं। यहां से देखिएगा, ये दिख रहा है क्या आपको पिक्चर? यहां से है ना, यहां से लिख रहा हूं मैं इन द बुक्स ऑफ ए फर्म। फर्म, हर सम्स में पार्टनरशिप का हम लोग फर्म लिख देते हैं, क्योंकि फर्म का मतलब एक पार्टनरशिप बिजनेस ही इंडिकेट होता है। जर्नल करना है अपने को तो जर्नल लिख दे रहे हैं। एक फॉर्मेट कर लेंगे हम लोग, डेट, पार्टिकुलर्स, और क्या रहता है? एलएफ रहता है हम लोगों का, है ना, एक छोटा सा कॉलम। उसके बाद डीआर का एक अमाउंट रहेगा और सीआर का एक अमाउंट रहेगा। क्लियर है? फॉर्मेटिंग आप लोग पूरी कर लीजिएगा। जिस डेट में रिटायरमेंट हो रहा है उसी डेट में हम लोग सारी ट्रांजेक्शन करेंगे। हमारे पास एक 31 दिसंबर का डेट है, हम लोग 31 दिसंबर 2017 को ही ये सारा ट्रांजेक्शन करेंगे।
ठीक है, पहली एंट्री। हुआ क्या था, प्लांट की वैल्यू घट गई थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि देखो भाई, आप लोग जब इसका जर्नल करना रिवैल्यूएशन वाली, तो आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को फॉलो करना, बेसिक जो आप क्लास 11 में सीखते हो। जैसे कि एसेट का वैल्यू बढ़ गया तो एसेट डेबिट हो जाएगा, एसेट का वैल्यू घट गया तो एसेट क्रेडिट हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब यहाँ पर हमारा प्लांट एंड मशीनरी क्या हो रहा है, घट रहा है, तो प्लांट क्रेडिट होगा, और जब प्लांट क्रेडिट होगा तो डेबिट कौन हो जाएगा, रिवैल्यूएशन। समझ रहे हैं? अब हम लोग एंट्री बना देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। प्लांट आप देखिएगा ऊपर दिया हुआ है 40,000 का, 40,000 का 15% निकालोगे तो आएगा 6,000। हम लोग एंट्री बना देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट being plant depreciated। चालीस हजार का प्लांट है, 15% आप उसका निकालोगे कितना आ जाएगा, 6,000। समझ रहे हैं? कैलकुलेटर हो तो निकाल लेना भाई राज, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी करते हुए चलिएगा, जिससे आप देखते रहो कि कैलकुलेशन हमारी सही हो रही है या नहीं। ठीक है, दूसरी लाइन है, बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिसिएट हो गई। एप्रिसिएशन मतलब बढ़ना, तो बिल्डिंग का वैल्यू अगर बढ़ा तो हम लोग बिल्डिंग को क्या करेंगे, डेबिट, और एंट्री बनाएंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बिल्डिंग आपका दिया हुआ है 50,000, 50,000 का 20% निकालोगे तो आएगा 10,000। सेम डेट में कर देंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। 50,000 की बिल्डिंग है भाई, और 20% बोला है बढ़ाने, तो 50,000 का 20% आ जाएगा 10,000। बिल्डिंग डेबिट हो गया क्योंकि बढ़ा था, क्रेडिट में आ जाएगा अपना रिवैल्यूएशन। और अगर आप इस कॉन्सेप्ट से जर्नल बना ले रहे हैं तो फिर आपको अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा तो भी आप ये सोचकर उसको इजीली पोस्ट कर सकते हो। तो हम लोग नरेशन में एक शॉर्ट में लिख देंगे बीइंग बिल्डिंग एप्रिसिएटेड, बीइंग बिल्डिंग एप्रिसिएटेड। ठीक है, आप लोग अपने कॉपी में थोड़ा एक एक एंट्री क्लोज भी करते जाना, पार्टिकुलर्स के कॉलम में स्ट्रेट लाइन करके। ऐसे मेरी तरफ वक्र रेखा नहीं खींचना है, स्ट्रेट लाइन खींचनी है। ठीक है, तीसरा हम लोगों का दिया था कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेड हो रहा है डेटर्स के ऊपर 5%। आप ऊपर देखोगे डेटर्स की वैल्यू दी हुई थी 20,000 की, 20,000 का 5% निकालोगे आएगा 1,000। समझ रहे हैं? तो प्रोविजन लाइबिलिटी होता है, और लाइबिलिटी अगर बढ़े तो होता है वो क्रेडिट, लाइबिलिटी अगर बढ़े तो होता है वो क्रेडिट। तो रिवैल्यूएशन हो जाएगा डेबिट, और पीबीडीडी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट हो जाएगा क्रेडिट। डेटर्स कितने का दिया है, बोलो राज? डेटर्स हम लोगों का दिया हुआ था, डेटर्स दिया है 20,000 का, 20,000 का 5% निकालेंगे, 20,000 का 5% निकालोगे वैल्यू आ जाएगी 1,000 की। ठीक है, बीइंग पीबीडीडी क्रिएटेड, पीबीडीडी क्रिएटेड चल रहा है आराम से सम्स। अब इसके बाद मेंशन क्या किया था, इसके बाद हमारा एडजस्टमेंट खत्म है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, वो एक बात सम से बोलेगा नहीं, वो आपको खुद करना होगा। आपको निकालना होगा कि इस प्रोसेस में हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। और ये निकालने के लिए आपका सिंपल तरीका है, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जितना है वो आपको जोड़ना है। तो एक ही बार रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है, दिख रहा है कितने से, 10,000 से, और क्रेडिट वाले रिवैल्यूएशन से डेबिट वाला रिवैल्यूएशन एक यहाँ 6,000 और एक यहाँ 1,000, ये 7,000 आपको माइनस करना है। तो 10,000 क्रेडिट में ज़्यादा है, माइनस 7,000 करोगे तो 3,000 बचेगा। अगर क्रेडिट में वैल्यू ज़्यादा होती है
तो उसको हम लोग नाम देते हैं प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, अब प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन जो 3000 आया उसकी आपको एक एंट्री करनी पड़ेगी, और वो एंट्री क्या होती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, दिख रहा है ना, टू, तीनों पार्टनर में बांट देंगे, एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड, कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, पार्टनर लोगों के बीच में ट्रांसफर्ड हो जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। 3000 की प्रॉफिट आ गई। मैं फिर से बता दूं जो लोग ध्यान नहीं दिए, 10,000 क्रेडिट में था, उसमें से 7,000 डेबिट वाला माइनस किया गया, 1,000 ये और 6,000 ये, 3,000 का प्रॉफिट आया। और रेशियो फर्स्ट लाइन में दिया हुआ था 3:2:1, तो हम लोग इसको 3:2:1 में बांटें अगर, तो 3,000 इंटू 3/6 बांट कर देख लीजिए, 3,000 इंटू 2/6 और 3,000 इंटू 1/6। पहले का तो आएगा आपका 1500, दूसरे का आएगा आपका 1000 और तीसरे का आएगा आपका 500। जब हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ये प्रॉफिट वहां पर ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर है? अब सम्स का लास्ट एडजस्टमेंट देखिए, जिसमें बोला था कि ए और सी मिलके पैसा लाएगा, और वो लोग इतना पैसा लाएगा कि बी को पेमेंट करने के बाद बिजनेस में 5,000 कैपिटल भी बच जाए। तो ए और सी जब पैसे लाएंगे तो उसके लिए भी आपकी एक एंट्री बनेगी, वो एंट्री भी आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। और जब फाइनली आप बी को पेमेंट करोगे, पेमेंट करके बिजनेस से विदा करोगे, तो उसकी भी एक एंट्री बनेगी कि बी को हम लोगों ने इतना रुपया पेमेंट किया। समझे? तो 2 एंट्री अभी आपको और बनानी है, अमाउंट पता नहीं है, वो निकालना पड़ेगा वर्किंग में। तो जो 2 एंट्री आपको बनानी है वो हम लोग यहाँ पर स्पेस रखते हैं 2 एंट्री बनाने के लिए, या फिर एंट्री आप बना के छोड़ सकते हो, जब अमाउंट निकलेगा तो अमाउंट हम लोग वहां पर पुट कर देंगे। जैसे जब ए और बी पैसा लेकर आएगा, सम्स में बैंक दिया है तो मैं बैंक लिख देता हूं कि जब ए और सी पैसा लेकर आएगा तो कहाँ लेकर आएगा, बैंक में। एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट और होगा टू सीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट अभी पता नहीं है कि वो कितना पैसा लाएगा, लेकिन ये पता है कि लाएगा। सम्स के लास्ट लाइन में बोला है कि उन लोगों को लाना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग एंट्री बना सकते हैं। ये हो गया, ए और सी पैसा लेकर आया, बीइंग ब्रॉट इन बाय ए एंड सी। ये आपकी पैसे लाने की एंट्री हो गई। और बी जब रिटायर हुआ तो बी को पेमेंट करना पड़ेगा, तो उसकी एंट्री बनेगी। ये लाइन दिखाई दे रहा है, देखिएगा एक बार, दिख रहा है ना, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी को पेमेंट कर देंगे टू, कहां से पेमेंट करेंगे, पैसा कहां से जाएगा, बैंक से, इसलिए लिख रहे हैं टू बैंक अकाउंट। देखा? आप एक छोटा सा नरेशन लिख सकते हो यहाँ पर, बीइंग पेमेंट मेड टू बी, पेमेंट मेड टू बी, कंप्लीट। जर्नल आपकी पूरी कंप्लीट हो गई, लेकिन अमाउंट इसका आपको निकालना पड़ेगा नोट में कि कितना वो लोग लाया और बी को कितना पेमेंट करना है। इसके बाद आपको बनाने के लिए बोला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हम लोग पहले वर्किंग में निकाल लेते हैं कि कितना पैसा उसको लाना पड़ेगा। इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि बी को कितना पैसा देना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर हम लोग बनाएं, जो कि बोला ही है बाद में बनाने, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको दिखेगा, दिख रहा है,
मैं पार्टिकुलर्स का एक कॉलम करूंगा, और आप जानते हो जितने पार्टनर होते हैं सबके अलग अलग कॉलम होते हैं, ए बी सी। इधर भी मैं लिख रहा हूं पार्टिकुलर्स, और 3 पार्टनर हैं तो 3 कॉलम मेरा रहेगा ए बी सी। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग से। सबसे पहले सम्स में देखो, ए बी सी का कैपिटल का बैलेंस दिया था 45,000, 35,000 और 30,000, है ना। तो बाई बैलेंस बीडी करके हम लोग इसको दिखा देते हैं 45,000, 35,000 और तीसरे का कितना दिया है 30,000। इसके बाद कैपिटल में आपका आएगा ये प्रॉफिट, ये दिख रहा है आपको, कैपिटल अकाउंट में ये प्रॉफिट तीनों का है, तो हम लोग इसको बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बोलकर दिखा सकते हैं, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, या शेयर ऑफ प्रॉफिट बोलकर भी दिखा सकते हैं। और अगर आप लोग मेरी बात सुन रहे हो तो आपको याद दिला दें, अगर सम्स में कोई रिजर्व रहता था तो वो भी हम लोग यहाँ बांटते थे, और अगर गुडविल दिया हुआ रहता था तो गुडविल का हिस्सा भी यहाँ पर बांटा जाता था, समझे। इस सम्स में कुछ नहीं है, तो बस जो कैपिटल का बैलेंस है वो दे दिए, और जो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आई है वो दे दिए। ठीक है, पैसा कुछ लाएगा भी ए और सी, और बी को पेमेंट भी करना होगा, तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं कैपिटल अकाउंट के लिए, और उसके बाद आपको दिखाते हैं एक वर्किंग। देखिएगा यहाँ पर, इसको मैं नाम दे रहा हूँ वर्किंग नोट नंबर 1। Calculation for amount brought in by A and C। A और C कितना पैसा लाएगा, समझे, सिंपल सोचिएगा। अमाउंट में एक कॉलम बना लूँ पहले, आपको और थोड़ा क्लियरेंस मिलेगा। पार्टिकुलर्स और एक रुपीस का कॉलम बना ले रहा हूँ, सिंपल सोचो। अमाउंट पेबल टू बी, बी को कितना देना है, 2 ही पैसा है, 35,000 कैपिटल का और 1,000 रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, दोनों मिलाकर उसको हम लोग कितना पेमेंट करेंगे 36,000। और तो कुछ है ही नहीं है, न रिजर्व है न गुडविल है, तो 36,000 उसको देना है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको इसमें ऐड करना है वर्किंग कैपिटल मेंटेन। उसका पैसा देने के बाद बिजनेस में वर्किंग कैपिटल भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको दे के पूरा खत्म कर दें। वर्किंग कैपिटल मेंटेन सम से बोला है कि उसको देने के बाद हम लोगों को वर्किंग कैपिटल मेंटेन करना है कितना रुपए का, 5,000 बोला है। दैट मीन्स हम लोगों को टोटल कितना पैसा चाहिए, 41,000। सिंपल थॉट है, 36,000 उसको देना है, और देने के बाद भी हम लोगों के पास 5,000 रुपया बिजनेस चलाने के लिए बचना चाहिए। तो टोटल हमारे पास कितना होना चाहिए 41,000। इसमें से आप सम्स में देखो, कैश एट बैंक आपके पास है कितना हाथ में, लेस बैंक बैलेंस, बैंक में कितना है आपके पास, सिर्फ 3,000। तो 41,000 आपको चाहिए, और आपके हाथ में है कितना 3,000। हाथ में बोले या बैंक में बोले, कितना है 3,000, तो इसका मतलब 38,000 और पैसा चाहिए। तो ये हम लोग बोलेंगे कि अमाउंट ब्रॉट इन बाय ए एंड सी इन, उसका रेशियो ए और सी का कितना है, फर्स्ट लाइन में दिया था 3:1, 3 है ए का और 1 है सी का। ठीक है, अब जरा कैलकुलेट करके निकालिए। देयरफॉर अमाउंट brought in by A equals to
38,000 में रेशियो इसका है 3/4 का, 3 और 1 4 होगा, तो ये लाएगा ए, और अमाउंट ब्रॉट इन बाई सी कितना आ रहा है 1/4। इसका तो आएगा 9,500 और इसका आ जाएगा भाई तुम्हारा 28,500। सही है, इतना पैसा लाएगा। पैसे लाने की भी एंट्री हम लोग यहाँ लिख दिए हैं, तो पैसा लाने का जो एंट्री लिखे थे उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। 38,000 लाना है, और 38,000 में ए कितना ला रहा है 28,500, और सी कितना ला रहा है 9,500। ठीक है, बी को कितना पेमेंट कर रहा है 35 और 1 36,000 बी को पेमेंट करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने का 36,000। क्लियर है, जर्नल आपका कंप्लीट है, वर्किंग भी आप दिखा दिए, कैपिटल अकाउंट भी आप कंप्लीट कर सकते हो। कीजिए फटाफट। कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे, ये जो पैसा लाया है कैपिटल क्रेडिट है ना, तो क्रेडिट साइड में बाय बैंक करके दिखा देंगे जो पैसा लाया है। जर्नल आप लोग लिख लीजिए फटाफट कंप्लीट करके, क्योंकि बैलेंस शीट करने के लिए हमको स्पेस फ्री करना पड़ेगा। ब्रॉट इन, ए लाया है 28,500 और सी लाया है 9,500। ये हम लोग यहाँ लिख दिए ब्रॉट इन, और बी का पेमेंट किए हैं तो टू बैंक अकाउंट करके पेमेंट दिखा देंगे बी में, पेड 36,000। इसके बाद बी का पेमेंट होने के बाद ये बैलेंस करके लिखा गया है भाई, अपना टू बैलेंस सीडी करके जो नॉर्मल बैलेंस करते हैं दिखा देंगे। अगर मैं जोड़ूं तो 28, 29 और 30, 45 और 30 हो जाएगा आपका 75, 75, यही 75 यहाँ पर लिख देंगे 75,000, और सीडी में भी लिख देंगे 75,000। बी का तो हो गया 36,000, 36,000। सी में 30 और 10 40 आ रहा है हमारा टोटल, यही इधर भी लिख देते हैं 40,000, हमेशा इक्वल आमने सामने रहेगा, और सी का बैलेंस भी बचेगा कितने का 40,000 का। और आप लोग जानते हो कि जो चीज़ टू बैलेंस सीडी करके लिखी जाती है वो टोटल के नीचे बाई बैलेंस बीडी बोलकर दिखाया जाता है। कैपिटल का बैलेंस ए का 75,000 और बी तो रिटायर हो गया, सी का बच रहा है कितने का 40,000। ठीक है, यहाँ तक आप लोग कंप्लीट करें। इसके बाद फिर हम लोग आएंगे बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट बना के देखना होगा कि हम लोगों की सारी कैलकुलेशन सही गई है या नहीं। तो इसको मैं फ्री करूंगा स्पेस, आप लोग इसको फटाफट नोट कर लीजिए। बैलेंस शीट बनाने में बहुत सारी चीजों को ध्यान में आपको रखना नहीं है। जो एसेट और लायबिलिटीज बढ़ा है बढ़ा के दिखा देना है, जो घटा है घटा के दिखा देना है। कैपिटल आपको नया वाला दिखाना है, ये ध्यान में रखना होता है ना। कैपिटल आपको नया वाला दिखाना होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, इतने में बन जाएगा हमारा बैलेंस शीट। लिख दे रहे हैं बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट। ये लाइन जैसे लिख देने से थोड़ा अच्छा रहता है कि ये बैलेंस शीट हम लोग कब बना रहे हैं, आफ्टर रिटायरमेंट एज ऑन। डेट हम लोगों का था 31 दिसंबर 2017 का, इसी डेट में रिटायर हुआ है ना। ओके, एक हम लोग रखेंगे लायबिलिटीज
2 कॉलम कर लेते हैं जोड़ने घटाने के लिए रुपीस का। इधर में रखते हैं अपने एसेट्स, 2 कॉलम कर लेते हैं जोड़ने घटाने के लिए। सम्स में हम लोग दिखाएंगे सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल का नया बैलेंस दिखाएंगे भाई। बी तो रिटायर हो गया है, बचा है कौन, ए और सी। ए का कैपिटल नया यहाँ पर निकला है, बीडी में आपको दिख रहा होगा 75,000, और सी का कैपिटल निकला है कितने का, 40,000 का। ये होता है 7 4 11, 1,15,000 हमारा आ रहा है कैपिटल का। बी का तो पेमेंट दे दिए, क्लियर हो गया, चला गया वो, समझ रहे हैं। इसके बाद एक बिल्स पेबल है और सन्ड्री क्रेडिटर्स है, दिखा। बिल्स पेबल का कितना अमाउंट दिया है, बोलो, 5,000, और सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स है 20,000 का, समझ रहे हैं। इन दोनों को डायरेक्ट बाहर दिखा दिए क्योंकि इन दोनों में कोई भी चेंजेस हुआ नहीं था। अगर कुछ बड़ा घटा रहता तो बड़ा घटा के दिखाते हैं। एसेट साइड में कुछ चीज बड़ा घटा है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग। ये तो याद आ रहा है हमको, प्लांट डेप्रिसिएट हुआ था, बिल्डिंग एप्रिसिएट हुआ था। तो पहले मैं बिल्डिंग लिखूं, फिक्स्ड एसेट्स है हमारा, बिल्डिंग कितने का दिया हुआ है, हाँ, एक बार हमको लिखवा दीजिए, उसके बाद आप लोग कीजिएगा। अब ये एप्रिसिएट हुआ था तो इसमें मैं करूंगा ऐड, एप्रिसिएशन मतलब बढ़ना। कितने से बढ़ा था, 10,000 से, एंट्री में लिखे थे हम लोग, तो ये 60 का हो गया। उसके बाद आपका है प्लांट एंड मशीनरी, कितने की है, 40,000 की, 40,000 की। ये हुआ था डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन के कारण घटा था तो लेस लिख दे रहे हैं डेप्रिसिएशन। 6,000 का हुआ था शायद, जर्नल में जाके देख लीजिए, 15% बोला था, है ना। तो 40 में 6 आप घटाओगे कितना बचेगा, 34। इसके बाद आप लिख दो डेटर्स। डेटर्स की वैल्यू कितनी दी हुई थी, 20,000 की, और इसमें हुआ था प्रोविजन। प्रोविजन के कारण भी डेटर्स कम होता है तो लेस करना है आपको। इसको हम लोग बोलते हैं न्यू पीवीडीडी, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। 1,000 का निकला था, बचेगा कितना, 19,000, समझ रहे हैं। स्टॉक दिया है सम्स में, तो स्टॉक में तो कोई चेंजेस ही नहीं हुआ था, इसलिए 22,000 लिख देंगे। और बैंक लिखेंगे, बैंक कितना लिखेंगे, 5,000 लिखेंगे। क्यों 5,000 लिखेंगे, क्योंकि सम्स में मेंशन कर दिया था कि आपको सब कुछ काट पीट के पैसा अपने पास कितना मेंटेन रखना है, 5,000 रुपए, समझ रहे हैं। तो बैंक में कोई जोड़ घटाव करने की जरूरत नहीं है। आपके मन में आएगा कि वो ए और सी तो पैसा लाया भी था, बी को हम लोग पैसा दिए भी थे, लेकिन वो पहले ही मेंशन कर दिया था सम्स में कि ये सारा एडजस्टमेंट करके आपको अपने पास पैसा रखना है, कितना, 5,000 रुपया। इसलिए हमने बैंक में डायरेक्ट लिख दिया कितना, 5,000 रुपया, समझ रहे हैं। अब एक बार इसको जोड़ कर देख लो, जोड़ो बाबू, एसेट साइड जोड़ो आप। लाइबिलिटी सस्ता लग रहा है वो हम जोड़ लेते हैं। तो 1,15,000 और 5, 1 20 और 20, 1 40 आ रहा है हमारा लाइबिलिटीज में। और एसेट जोड़ ले भाई, 60 और 30 90 और 10 100 और इधर 9 4 13 14 15 और 5 20 20 40, 1,40,000 आ रहा है हमारा एसेट्स में भी, दिखा। तो ये हम लोगों का बैलेंस शीट भी मैच कर गया। तो अभी आप लोग में से जिनका भी वर्किंग रह गया हो, बैलेंस शीट रह गया हो, आराम से नोट कर लीजिए, और उसके बाद अगर मन में कोई डाउट आए फिर से पूछ लीजिएगा, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।